चलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, राधा रानी भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौरंगा है। जैसे हम लोग 3 दिन से भगवान के श्री नित्यानंद प्रभु के दिव्य चरित्र पर चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवतम में, दिव्य लीला। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कैसे श्रीवास ठाकुर ये है मध्य लीला, और कैसे श्रीवास ठाकुर जो महान भक्त है, जो श्रीवास ठाकुर कौन है, स्वयं नारद मुनि के अवतार है। बोला गया ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो स्वयं राधा कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम है, और गदाधर पंडित राधा रानी है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैताचार्य महाविष्णु सदाशिव और महाविष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर राधा रानी का अवतार है। शिवास मतलब जो है नारद मुनि, आदि मतलब बाकी भक्त लोग हैं। हम इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज आता है? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय लोकनाथ गौर चंद्र, जय विप्र वेद धर्म न्यासी महेंद्र। भगवान चैतन्य महाप्रभु को बोला गया न्यासी मतलब सन्यासी, और कैसे हैं विप्रवर, विप्र में नंबर 1 है। और क्या बोलते हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे कैसे श्रीवास ठाकुर के घर पे, जो श्रीवास ठाकुर के घर में महाप्रभु क्या क्या महाप्रकाश लीला किए थे वो चर्चा करेंगे। कैसे महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को स्पेशल वरदान प्रदान किया। आज का टॉपिक वही है। शिवासर स्थाने प्रभु जिज्ञासे आपने, प्रतिदिन गंगा जल कौन बही आने। एक दिन प्रत्येक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में शिवास रहते हैं, और इतना गंगा जल लगता है उनका घर पे। एक माता जी ने हमेशा गंगा जल नदी से बह के लाती है। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, शिवास तुम्हारे घर में इतना पानी कौन लेकर आता है? बोलते हैं प्रतिदिन गंगा जल केन कोनो बही आने। कौन व्यक्ति प्रत्येक दिन आपको गंगा जल लेकर आता है? बोलते हैं। शिवा से बोले प्रभु दुखी बही आने, प्रभु बोले सुखी करी बोलो सर्वजने। शिवास ठाकुर बोलते हैं प्रभु मेरे घर में एक दुखी नामक एक स्त्री है, वो पानी गंगा जल मटका में लेकर आता है। तो महाप्रभु बोलते हैं उसका नाम दुखी कैसे हो सकता है? उसका नाम क्या होना चाहिए? सुखी, क्योंकि अरियल है। भगवान की भक्तों की जो सेवा करता है वो कभी दुखी होता नहीं, क्योंकि उसको आत्मज्ञान भगवान अंदर से प्रदान करते हैं, और प्रदान करने के नाते वो शरीर नहीं आत्मा है, उसको अनुभूति होता है भगवान कृपा से, वैष्णव कृपा से, जिसके वजह से वो वास्तविक सुखी होता है, दुखी नहीं होता है। कहा गया बहुत ही जगत से कोई दुखी दिख सकते, जिसे हम देख सकते हैं यत्र देखे वैष्णवर व्यवहार दुख, निश्चय जानी आता परमानंद सुख। क्योंकि वैष्णव किसी अवस्था में कोई परेशानी अवस्था में रहेंगे, शारीरिक दुख हो सकता है, लेकिन अंदर से वो लोग कैसे रहते हैं? सुखी रहते हैं।
परम सुखी रहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे दक्षिण भारत, वासुदेव दत्त विप्र कोष्ठी था, कूड़ हो गया था शरीर में, सब महाप्रभु ने उसको आलिंगन करते हैं, बहुत पवित्र सुंदर शरीर बन जाता है और बोलता प्रभु ऐसे शरीर मेरे को हो गया, अहंकार आ जाएगा। महाप्रभु बोलते नहीं नहीं नहीं, अहंकार नहीं आएगा। देखो कोई भी स्थिति में रहते वो सुखी था, क्योंकि ये कीड़ा अगर हो जाता तो कीड़ा शरीर में हो गया था, कीड़ा अगर नीचे गिरता है वो क्या करता है, कीड़ा को लेके शरीर के ऊपर रखता है। तो बोलते हैं शरीर तो नाशवान चीज है, ये शरीर तो अनित्य है, ये शरीर तो टेम्पररी, लेकिन शरीर के माध्यम से अगर कुछ खलुसाधन साध्यम कुछ अच्छा कर्म कर दे, जैसे कि ये शरीर के माध्यम से कुछ अच्छा कर्म कर दे, जैसे कि सुकृति मिल जाएगा। और सबसे अच्छा कर्म क्या है, कर्माप एकत्र से देव से, उसकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना सबसे अच्छा कर्म है, उनकी सेवा करना। तो यहाँ बताते हैं शिवासो बोलते हैं प्रभु बोले दुखी करी बोलो सुखी करी बोलो सर्वजने। प्रभु ने बोले नहीं नहीं, उसका नाम क्या करो, सुखी। इसलिए पता चलता है वास्तविक सुखी होना चाहते हैं हम लोग, हमको सुखी होना है तो हमको भगवान और भगवान भक्तों की सेवा करना जरूरी है, तो हम लोग सुखी हो सकते। जिस प्रकार कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, धनी व्यक्ति सेवा कर सकता है, असुस्थ व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सेवा कर, सबसे कुछ नहीं है, मन से भी तो सेवा कर सकते हो। हाँ, जैसे कोई एक बार एक व्यक्ति था, वो सोचा मैं आज खीर बनाऊंगा भगवान को, खीर। वो ध्यान में बैठ गया, गंगा में गया, स्नान किया, स्नान करने का आ गया, फिर दूध लाया, बादाम लाया और काजू लाया, इसको डाला, दूध डाला, शक्कर डाला, एकदम बढ़िया खीर बनाया। खीर बनाते 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 मन में बना रहे, खीर बना रहे, खीर बनाते 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 जब भावना आया, बोला देखा खीर तो हो गया, लेकिन प्रभु को भोग लगाना है, तो अंगुली दबाया, जो अंगुली दबाया था अंगुली उसका जल गया। हाँ, ना खीर है, ना गैस है, ना चूल्हा है, ना चावल है, ना चीनी है, कुछ नहीं, लेकिन अंगुली जल गया। तो ये भावना, इसलिए बोलते हैं भगवान जो है भावग्रह जनार्दन। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, तभी भी हम वैष्णव की गुरु की सेवा कर सकते हैं। है तो तन से मन से धन से सेवा करना नहीं है, कम से कम मन से तो भी सेवा कर सकते हैं। मन से तो भगवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ये भगवान वो भक्त को कृष्ण प्रेम प्रदान करो, ये भगवान वो भक्त को दिव्य बुद्धि प्रदान करो, भगवान ये भक्त के लिए कल्याण करो। ये आप ये करने से मन क्या होगा, हल्का हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा। यहाँ बताते हैं, बोलते हैं महाप्रभु बोलते हैं सबई काले सुखी है न मोर चित्ते लय एतक कारुण्य सुनी प्रभु ऋषि मुखे कांदिते लागिला भक्तगण प्रेम सुखे। जब महाप्रभु ने बोले नहीं नहीं नहीं, उसका नाम दुखी नहीं रखने का, उसके नाम सुखी है, हमेशा सुखी रहेगा। जो व्यक्ति भक्तों की सेवा करता है वो सुखी होएगा ही होगा। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, भक्त की जो सेवा करता है वो निश्चित रूप से गारंटी सुखी रहेगा। यहाँ बताते हैं, इसलिए हमको भी मन में विचार रखना चाहिए कि हम भक्त की कैसे सेवा करें, कैसे सेवा करेंगे। हम बोलेंगे श्री हम कली भक्त मतलब ये नहीं कि हम लोग के भी जो प्रचार करते हैं हम लोग के भी दूसरे की सेवा करेंगे। कैसे सेवा करेंगे, जैसे किसी को लेक्चर दे के, किसी को कोई स्थिति में संतुलन दे के, किसी को ज्ञान दे के, हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करना, वैष्णव की प्रसन्न करना जीवन का परम लक्ष्य है। प्रेमो जोगे सेवा कर लेना कृष्ण पाई, बोलते हैं प्रेमो जोगे सेवा कर लेना सीखा कृष्ण भाई। कृष्ण कैसे मिलेगा श्री जी, कृष्ण कैसे मिलेंगे? हाँ, प्रेम आएगा कैसे? तेसाम सतत युक्ता नम भजतम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगंतम जैन मम उपयंति। अगर सेवा प्रेम की सेवा करोगे भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे। यहाँ बताते हैं प्रेम जोगे सेवा कर लेना कृष्ण पाई माथा मुंडाइले जमदंडन एड़ाई। कोई बोला प्रेम के वशीभूत में सेवा करोगे तो भगवान मिलेगा। देखिए प्रेम के वजह से भगवान विदुर के घर में जाके क्या खाए, साग भजा खाया। हाँ, प्रेम के वजह से माता सबरी के घर में फल खाया, प्रेम के वजह से है। और प्रेम के वजह से सुदामा कहा पोटली छीन करके
ऐसे खा लिया, जैसे कि काख में बांध के देखा था कितना पसीना रखा हुआ, कितना लगा हुआ गंदगी, लेकिन प्रभु ने वो नहीं देखा। प्रभु ने क्या देखा? प्रेम देखा, प्रेम देख के निकाल दिया। उसी प्रकार देख सकते हैं प्रेम जोगे, हाँ प्रेम चाहिए, लेकिन यहाँ बताते हैं कैसे? अगर प्रेम नहीं है, माथा मुंडा ले जमन, कोई बोलेगा मैं बाल निकाल दिया, तिलक पहन दिया, हाँ जैसे हम लोग बाल निकाल के बैठे हैं, लेकिन यही नहीं कि ये मतलब छोड़ देगा, नहीं। प्रेम भक्ति प्राप्ति करने से संसार से उद्धार प्राप्ति करेगा। जब तक तो प्रेम भक्ति प्राप्ति नहीं करेगा, प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बताते देखिए, कुले रूपे धने बा विद्या कुछ नय, प्रेम जोगे भजिले से कृष्ण तुष्ट होय। कुले रूपे धने, अच्छा कुल में जन्म, अच्छा रूप सुंदर देखने को एकदम ब्यूटीफुल, बहुत धन आपके पास है, बहुत विद्या आपके पास है, लेकिन इसके द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। क्या बोलते? प्रेम जोगे भजिले से कृष्ण तुष्ट है। प्रेम रहेगा तो कृष्ण तुष्ट होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे। जैसे हम देख सकते हैं दासिया बाउरी, हम उड़ीसा में था एक व्यक्ति दासिया बाउरी, और नीच जाति का है, नीच जाति का। उसका काम क्या है? दूसरे के घर में खेती का काम करना, थोड़ा पैसा मिला, अपना परिवार मेंटेन करना। उसको पता चला कि जगन्नाथ भगवान का रथ यात्रा है, बहुत लोग जा रहे आ रहे, तो उसने सोचा मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं एक नारियल दे देता हूँ। एक नारियल ने और कपड़ा एक उनके गांव का ब्राह्मण को दे दिया, भाई ब्राह्मण देव गांव जाते हो तो जगन्नाथ को दे देने का। बोला हाँ ठीक है, चढ़ा देंगे। नहीं चढ़ाने का नहीं, ऐसे दिखाने का। और जगन्नाथ दासिया दिया, अरे तू क्या? वो ब्राह्मण अपना सोचने लगे, तू क्या हमको बात पढ़ाता है? तेरे हाथ दिखाएगा, ऐसे तेरे से ले जाएगा। हम ब्राह्मण है, विद्वान है, बड़े विद्वान है, तेरे से हाथ हम करेंगे? नहीं नहीं, आप प्रभु करे ऐसे दिखा देने का। रिक्वेस्ट किया, उसको तुच्छ समझते लोग तुच्छ समझते। जिसको लोग तुच्छ समझते वही व्यक्ति अच्छा बनता है, तो तुच्छ समझते। बोला ठीक है दे दूंगा, काम खत्म हो गया। लास्ट को याद आ रहे नारियल देता, ऐसे देखेगा तो हाथ से तुरंत नारियल हाथ से ज्ञात हो गया। कहाँ पे गया पता नहीं। देखते हैं कि जगन्नाथ के सिंहासन में नारियल फोड़ करके नारियल ने भगवान खाया, उसका ऊपर छिलका नीचे गिरा हुआ है। तो विचार करो भगवान कैसे प्रेम योग में प्राप्ति कर सकते हैं। वही दासिया बाबू ने देखा जो जगन्नाथ रथ के समय पे जगन्नाथ बड़ा सुभद्रा विराजमान है। उसने सोचा अभी रथ यात्रा है, कितना सुंदर है। वो अपने पत्नी ने उसका घर, गरीब आदमी घर में खिचड़ी बनाया, सफेद खिचड़ी बनाया, उसके ऊपर साग रख दिया। साग ऐसे खेती से ऐसे जमीन से साग ले लिया, तालाब से कुछ साग ले लिया, बना दिया, खिचड़ी के ऊपर साग लगा दिया। बोला ओ हस्बैंड जी, पतिदेव जी आइए भोजन कीजिए। जब उसने आया हाथ जोड़ के प्रार्थना किया तो उसको क्या दिखाई दिया? भगवान जगन्नाथ का आँख दिखाई दिया। जगन्नाथ का जो जैसे साग है काला है और बाकी है सफ़ेद है, ये भगवान का आँख देखेगा। वो आँख को देखने का तो नाचने लगा। उसी के अंदर से उन्होंने भगवान को दर्शन किया। प्रेमांजन चित भक्ति विलोचन है ना, प्रभु को दर्शन किया। तो ऐसे नहीं कि नीच जाति है, गरीब है, अमीर है। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, भगवान देखते हृदय कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। इसलिए भगवान हमेशा भक्तों को हाथ को देखते, हृदय को देखते हैं। इसलिए हमको हमेशा वैष्णव लोग हम हृदय को साफ करना। कैसे साफ करेंगे? जब भगवान के वैष्णव की हम गुणगान करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करेंगे, वैष्णव के प्रति हमेशा दया भाव रखेंगे और उनका भलाई, हमेशा उनका भलाई सोचेंगे, तो हमारा हृदय साफ हो जाएगा। ये पॉइंट है। प्रेम जोगे भजिले से कृष्ण तुष्ट हो। प्रेम से भजन करोगे कृष्ण मिलेंगे, प्रेम नहीं है तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। प्रेम कब मिलता है? आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम। तो विचार करो कितना ऊपर है, हाँ? इसलिए बोलते हैं आदो श्रद्धा। पहले तो हमको श्रद्धा होना चाहिए। किसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए? पहले श्रद्धा किसके प्रति होना चाहिए? साधु के प्रति श्रद्धा। पहला पॉइंट साधु श्रद्धा, आदो श्रद्धा। साधु अगर श्रद्धा रहेगा तो साधु को संगति करेगा, श्रद्धा नहीं रहेगा साधु संग होगा ही नहीं। क्योंकि कौन करता है? अरे हम पुस्तक पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, अपने घर में रहेंगे, सब करेंगे, कोई चिंता नहीं। लेकिन
फर्स्ट पॉइंट भक्ति में आदु श्रद्धा, शिल रूप गोस्वामी बात बताते हैं। आदु श्रद्धा, श्रद्धा नहीं रहेगा, श्रद्धा अगर जैसे हमारा श्रद्धा परिवार के प्रति, रिलेटिव के प्रति, स्वजन के प्रति, ऐसे ही पहले श्रद्धा होना चाहिए साधु के प्रति। साधु के प्रति श्रद्धा होगा, साधु को संगति करने में क्या होगा, आदु श्रद्धा। तब तो साधु संग, श्रद्धा होने के बाद वो बोलेंगे सत्संग करो, तो साधु लोग क्या बोलेंगे, सत्संग करने को बोलेंगे। चलो हरि कथा सुनो, हरि नाम सुनो, हरि भजन करो, साधु सत्संग। फिर बोलते हैं आदु श्रद्धा साधु संग। साधु संग करने के बाद क्या होगा, करते करते भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब जब संग करेंगे बोलेंगे देखो थोड़ा माला जप करो, तो गीता पढ़ो, थोड़ा सा ये नियम पालन करो, थोड़ा हरि कथा सुनो, थोड़ा नाचो गाओ, तो मिल के कीर्तन भजन करेंगे। भक्तों को सबसे बड़ा चीज भक्तों को मिलने से एनर्जी प्राप्त होता है। तो बोलते साधु संग भजन क्रिया, भजन साधु संग से भजन क्रिया मतलब जो नियम है पालन भजन करेंगे। अनर्थ भजन क्रिया करने के बाद क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे दूर होगा, अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद क्या होगा, निष्ठा होगा। निष्ठा मतलब नहीं, मेरे को कुछ भी हो जाए मैं साधु संग करूंगा, भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, कुछ भी हो जाए, एक व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। निष्ठा, साधु संग भजन के अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, तब आएगा रुचि आएगा। निष्ठा होने के बाद रुचि, आनंद लगेगा, रुचि साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, आसक्ति, तो धीरे धीरे आएगा। इसलिए पहले हमको क्या होना चाहिए, किसी वाले में साधु संग जरूरी है। साधु संग सर्वशस्त्र कहे, लहो मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। चाहे हम लोग जंगल में देखो शेर के सामने रहना, एक बार शेर खा लेगा, लेकिन एक बार असत संग व्यक्ति के संगत में रहोगे, जन्म भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते, जन्म हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। असत संग हमारा जो भक्ति का जो बीज है, जो आसक्ति है, ऐसे वो उड़ा देंगे, माने भस्म अग्नि में, जैसे अग्नि में कोई बीज को फ्राई कर दोगे उसका कुछ रहेगा नहीं, उसी प्रकार जब असत्संग करेंगे वो ऐसे बीज बो डालेंगे अंदर में, जो कि बोलेंगे, ऐसे बोल देंगे हमारा प्रभु के प्रति अरुचि उत्पन्न होगा और प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, साधु संग के प्रति अरुचि उत्पन्न होगा, धीरे धीरे पतन हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सतर्क होना चाहिए हमको कि साधु संग में हमेशा रहना चाहिए। फिर बोलते हैं जते को कहन तत्व वेद भगवते सब दिखाएगा गौर सुंदर साख्याते। चैतन्य महाप्रभु ने ये सब दर्शन करेगा। क्या बोलते हैं देखिए, एक दिने नाचे प्रभु शिवस मंदिर। एक समय के बात है, शिवस ठाकुर के घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और बाकी भक्त लोग भी विराजमान है, नाच रहे हैं। सुखे श्रीनिवास आदि संकीर्तन करे, और सुख में से भक्त लोग क्या करते हैं, आनंद में नाच रहे हैं। दैवे व्याधि जोगे गृहे शिवास नंदन परलोक होइले न देखे नारियण। जब देखते हैं प्रभु डांस कर रहे हैं, भक्त लोग नाच रहे हैं, उस समय शिवास ठाकुर के घर पे उनका एक पुत्र था शिवास नंदन। शिवास ठाकुर के पुत्र को शिवास नंदन बोला गया। वो शरीर त्याग किया, तो वो देखने के बाद कौन देखे, स्त्री लोग को देखते हैं, जो स्त्री लोग देखते हैं, माता लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, आनंदे करन नृत्य सचिर नंदन आचंबित श्रीवास गृह उठिला क्रंदन। आनंद में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, भक्त लोग नाच रहे हैं, और हठात क्रंदन का स्वर सुनाई दिया। ऐसे ही कभी कभी ये परीक्षा है, शिवास ठाकुर का बोर परीक्षा होता है। जो जिस लेवल में है भक्ति करेगा, उसी लेवल में उसको परीक्षा देना पड़ेगा। जो 10th में है, 10th क्लास का परीक्षा आएगा। जो एमटेक कर रहा है, एमटेक का परीक्षा होगा। जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी का परीक्षा होगा। जो 9th में पढ़ाई करते हैं, 9th का परीक्षा होगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो जिस लेवल में है, प्रभु की कृपा से, वैष्णव कृपा से, उसी प्रकार का टेस्ट परीक्षा होगा। और टेस्ट होने के बाद क्या होता है, व्यक्ति आगे परीक्षा देने के बाद जिस प्रकार परीक्षा देने के बाद उत्तीर्ण होकर अलग अलग पोस्ट लेता है, उसी प्रकार भक्ति का
आगे 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 जाते। उसी पर भगवान भी हम भक्ति करते हैं तो भगवान परीक्षा करेंगे, तो वो कितना मेरे प्रति समर्पित है, वो क्या लेवल में, उसको और से आगे उठाने के लिए भगवान की परीक्षा, और से आगे उठाने के लिए परीक्षा, लास्ट परीक्षा करेंगे, चलो मेरे घर पे आ जाओ, ले जाएंगे। जैसे लास्ट परीक्षा होने के बाद व्यक्ति को नौकरी मिलता है, जैसे कहाँ पे नौकरी होने के बाद 2 3 4 प्रकार का टेस्ट होता ना, करते ना, ऐसे ही तो भगवत धाम जाने से पहले भगवान परीक्षा करेंगे, चेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, और पास भी वही कराएंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे, भगवान स्तुति करेंगे, भगवान निश्चित हमको ये परीक्षा में उत्तीर्ण कराएंगे, डाउट नहीं, संदेह नहीं, वो परीक्षा करेंगे, वो पास कराने के लिए भी शक्ति प्रदान करेंगे। पास होने का देखोगे, अरे पास हो गया, तो भगवान इसलिए करते हैं कि भगवान को हमारा क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति हमारा रति उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति हमारा प्यार उत्पन्न होगा, मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे प्रभु चैतन्य भावना आएगा, वो तो फिर ये जीवन में भगवत धाम जाएगा। तो यहाँ बताते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं, देखो महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं, बोलते आचम्बिते शिवास गृहे उठिला कंदन सप्तरे आइला गृहे पंडित, बताते जब नाचने लगा, नाच रहे तो हठात रोना शुरू हो गया, तो रोना शुरू हो गया तो बोलते हैं सप्तरे आइला गृहे पंडित श्रीवास देखे पुत्र हइयाची परलोक वास। उस समय पे शिवास ठाकुर आके देखते हैं मेरे पुत्र परलोक हो गया, ये एक्चुअली सत्य है। जाते से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहर्याते न तुम शोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो निश्चित है। कहाँ पे, कौन जगत में, कहाँ पे होगा, ऊपर है नीचे, कहाँ पे भी वो लिखा रहता है, हमारा मृत्यु कब आएगा वो लिखा रहता है। इसलिए भगवान का भक्त लोग भगवान को हमेशा ये प्रार्थना करते, प्रभु मृत्यु से हम भय नहीं, लेकिन मेरे को इतना याद करना कि मैं आपको ना भूलूं। कहा गया ना, सबसे बड़ा चीज है उस समय पे भगवान की याद करना, भगवान को स्मरण करना सबसे बड़ा स्थिति है। वो समय पे अगर प्रभु कृपा करेंगे, वैष्णव आशीर्वाद करेंगे, तो हम लोग भगवान की उस समय पे याद कर पाएंगे। याद किया, जीवन सक्सेस। जीवन का सक्सेस क्या है, उनको याद करना। इस टाइम बोलते हैं, शिवा ठाकुर बोलते हैं, आके देखता कि पुत्र मर गया, गंभीर, देखो परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी स्त्री गणेर प्रबोधिते लागिला आपनी। परम गंभीर भक्त है शिवास ठाकुर, और माता लोगों को सांत्वना दिया, बोला देखो चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि शरीर कैसा है, बासांस जीर्णानि यथा विहायो नवान गिरनाति नरोपराणि। कपड़ा जिसे पहने हैं नष्ट हो जाएगा, दूसरा कपड़ा पहनेंगे, उसी प्रकार ये शरीर नष्ट होगा, दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम प्रभु के कृष्ण भावना भावित रहेंगे, हम प्रभु को, हम तो एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन अंतिम समय में भगवान याद करेंगे, परम धाम परम लोक को जाएंगे। लेकिन इसीलिए ये कैसे करेंगे, ये प्रैक्टिस इसको याद रहने के लिए साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थनिवृत्ति, निष्ठा अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत तत्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ बताते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए बोलते हैं स्त्री गण प्रबोधिते लागिला अपनी, और स्त्रीगण को मैंने माता लोगों को सांत्वना दिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तुम्हारे तो सब जानो कृष्ण महिमा संबर रोन सबे चित्ते नेह चित्त देह क्षमा क्षमा। आप लोग चिंता मत करो, अब तो कृष्ण का महिमा मालूम है, रो मत, मेरे घर में मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, क्यों आपको रोना, रो मत बोलते हैं। अंत काले सुकृत सुनने जारो नाम अतिपात कियो जायो से कृष्ण धाम। बोलते हैं अंत काल में जो प्रभु के चिंतन करता है वो परम धाम को जाता है। और ये तो हरिनाम कीर्तन हो रहा है, और शिवास ठाकुर का घर में हरिनाम हो रहा है, स्वयं भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य में विराजमान है, वो शरीर तक किया तो उसको परम गति मिलेगा। क्यों रोते हो? शिवास ठाकुर ने अपने बच्चे, अपने पत्नी माता लोगों को सबको संतुलन देते हैं। करे नृत्य गुण गायो तार ब्रह्मादिक भृत्य। बोलते ऐसे भगवान जो कि सारा संसार उसको गुणगान करता है, हमारे घर में नाच रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो? रोने का नहीं। तो इस टाइम पे हमारा आचार्य लोग क्या बताते हैं, हमारे आचार्य भजन बोलते हैं वो स्थिति को हम कैसे प्राप्ति करेंगे। शिवास ठाकुर
मस्त भजन कर रहा है, भजन कर रहे हैं, तो हम भक्ति मार्ग में उन लेवल कैसे भक्ति करेंगे ये बताते हैं, भक्ति ठाकुर बताते हैं कैसे भक्ति में स्ट्रांग होने के लिए। तुया भक्ति प्रतिकूल धर्म या तेरा परम जतने तहा ते जीवन निश्चय। भक्ति ठाकुर बताते हैं तुया भक्ति प्रतिकूल, जो भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करूंगा, जो प्रतिकूल है उसको मैं छोड़ दूंगा। तो भक्ति ठाकुर महान आचार्य एक बताते हैं क्या अनुकूल है भक्ति कर रहे हैं हम लोग, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, अगर नहीं जान पाएंगे तो फंस जाएंगे। तो बोलते हैं क्या, तुया भक्ति बहिर्मुख संग न करीब। बोलते हैं तुया भक्ति, जो व्यक्ति आपके भक्ति से संग नहीं कर, जो व्यक्ति बहिर्मुख व्यक्ति, जो भौतिकवादी व्यक्ति, जो कृष्ण के भजन में इच्छा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मैं उनका संग नहीं करूंगा, ये हमको निश्चय करना चाहिए। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, जो भक्ति में अनुकूल नहीं है, जो भक्ति भावनाएं बिल्कुल नहीं है, तो हम उनके संगति नहीं करना, ये कया अनुकूल है। और क्या बोलते हैं, तुया भक्ति बहिर्मुख संग न करीब। इसलिए हमको कभी कभी संग करना पड़ता है अलग अलग व्यक्ति से, काम करने के टाइम पे, बिजनेस करने के टाइम पे, अलग इसमें से बहिर्मुख लोग है। लेकिन हमको कैसे करना चाहिए, जैसे कबड्डी खेल के टाउच करके आते हैं, उसी प्रकार हमको अपना जितना जरूरी है वो काम करके हमको याद, जिस प्रकार कोई व्यक्ति काम को जाता है उसको मालूम है अभी काम को जाता हूँ, शाम को मैं घर पाऊंगा, उसको याद है। यदि काम करते करते भूल गया अपना घर, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने परिवार को भूल गया और उधर रह गया, ऐसे नहीं है, वो बराबर 7 बजे घर में पहुंचता है। उसी प्रकार हमको ये संसार के कर्म करते हुए भी मम्मी दादी भाई बंधु कुटुंब रिलेटिव स्वजन सास ससुर जो भी रिलेटिव है उनके काम करते हुए अपना जो जीवन का लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम उनके चक्कर में रह जाएंगे, उनके पसंद करने सोचेंगे, हमारा भक्ति गया। इसलिए भक्ति ठाकुर क्या बताते हैं, तो यह भक्ति बहिर्मुख संग न करीब। बोलते आपके बहिर्मुख जो व्यक्ति आपसे भक्त संगत नहीं, जो भक्त आपके नहीं है उनका संग नहीं करूंगा। और क्या बोलते हैं, गौरांगेर विरोधी जनो मुख न देखी वो। जो व्यक्ति गौरांग के विरोधी है, मतलब जो कृष्ण भावना से विरोधी है, जो कृष्ण विरोधी का मतलब क्या है, आपसे मीठा मीठा बात बोलेंगे लेकिन आपका बात नहीं मानेंगे, हाँ बढ़िया बहुत अच्छा, लेकिन वो एक और जप नहीं करेंगे, चांटिंग नहीं करेंगे, सब नियम तोड़ेंगे, हम उनके साथ संगति करेंगे, हमारा भक्ति जाएगा, निश्चित जाएगा, संदेह नहीं। इसलिए बताते हैं गौरांग विरोधी जने मुख न देखी। वो जो गौरांग के विरोधी जन, जो गौरांग के आदेश को मानता नहीं, भगवान के जो आदेश को पालन नहीं करता है, 4 नियम फॉलो करना, भक्ति करना, सोलह करना, साधु संग करना नहीं फॉलो करता, हम उनके संगति नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं भक्ति प्रतिकूल स्थान न करी बसती। भक्तिर अप्रिय कार्य नहीं करे रहती। भक्ति प्रतिकूल स्थान, जहाँ पे भक्ति हमारा नष्ट होगा, जहाँ पे जाने से हमारा कृष्ण भक्ति दूर हो जाएगा, हम ऐसी जगह पे जाऊंगा नहीं। शास्त्र बताता है भक्ति अनुकूल जगह पे जाना चाहिए, भक्ति प्रतिकूल जहाँ पे जाने से बाद हमारा भक्ति डाउन होगा, हमको जगह पे प्रवेश नहीं करना चाहिए। भक्ति ठाकुर बताते हैं भक्ति देखो भक्ति प्रतिकूल स्थान ना करी बसती। भक्ति में जहाँ प्रतिकूल है वहां पे संग नहीं करूंगा, चाहे हमारे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, नहीं संग नहीं करूंगा। और क्या बोलते हैं भक्ति विरोधी अन्य पाठ न करीब। भक्ति विरोधी रक्षा कबू न सुनीब। भक्ति विरोधी, जो भक्ति में जो ऐसे शास्त्र है जो भक्ति के विरोध में बोलता है, कृष्ण के विरोध में, कृष्ण नहीं है, ये है वो है, हम ऐसे व्यक्ति की बुक्स नहीं पढ़ने का। और क्या बोलते हैं यहाँ पे भक्ति विरोधी व्याख्या कबू न सुनीब। जो व्यक्ति भक्ति के भक्ति के विरुद्ध में बात करता है, एग्नेस्ट में बात करेगा, कभी न सुनी वो, कभी नहीं सुनने का, ये पॉइंट ये भक्ति ठाकुर बताया। तब ये शिवाज ठाकुर का ये जो भक्ति भावना देखो दृढ़ क्यों हुआ, वो ऐसे स्थिति में थे। और क्या बोलते हैं हमारा भक्ति ठाकुर, तुम्हारा संसार करीब से नहीं वो फल बोलते थे, अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारा संसार करीब से नहीं वो फलेगा भागी, मैं आपके लिए काम करूंगा, मेरे इच्छा के लिए नहीं करूंगा।
तब सुख चाह करीब जतन है पद अनुरागी। और आपके लिए मैं काम करूंगा, आपके प्रसन्नता के लिए मैं काम करूंगा। तुम्हारा सेवा दुख तो हयो सही तो परम सुख। और आपके सेवा के लिए जो दुख आता है मेरे परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद नाशे अविद्या दुख। सेवा सुख दुख, सेवा में सुख आता है दुख आता है परम सुख है। जिसे हम देख सकते हैं सेवा में, सेवा करोगे तभी भी आपको दुख मिलना पड़ेगा। क्या कभी देखिए लक्ष्मण जी ने राम जी की सेवा करने के लिए या सीता माता भी गाली दी, राम जी भी उसको ये किए, दोनों तरफ से उसको डमरू हो जाए, तभी भी उन्होंने अपना। देखिए हम इसमें क्या सीखना चाहिए, कभी कि हम भक्ति करते हैं तो हमको कुछ आता है तो हम बोलते हैं आज से मैं अब बेकार, अभी माला जप नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मंदिर जाऊंगा नहीं, चैंटिंग नहीं करूंगा, ये सब छोड़ दूंगा, क्या फायदा, मैं इतना करने के बाद मेरे को इतना बोला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए लक्ष्मण, हाँ सत्य लक्ष्मण स्वयं अनंत शेष है और परम गुरु है। उनको जब भगवान राम वनवास में थे, वनवास जाने के टाइम पे राम जी ने बोले लक्ष्मण तुम सीता को संभालो, मैं जाता हूँ हिरण को लाने के लिए, हिरण को पकड़ूंगा। तो हिरण तो नहीं था, वो माया मूर्ख के हिरण था। राम जी जानते हैं सब, लेकिन अंतर्यामी भगवान है, उसके पीछे रह गए। जब तीर मारते हैं मारीच ने हाँ लक्ष्मण इतना दूसरा आवाज दिया जो कि सीता माई को सुनाई दिया, लक्ष्मण को सुनाई दिया। लक्ष्मण जाने कि ये वास्तविक ये मेरे भाई का आवाज नहीं है, ये तो ये राक्षस का आवाज है, वो नाटक है। लेकिन सीता मैया समझ नहीं पाई। सीता मैया बोली नहीं तुम्हारे भाई को कुछ तकलीफ है, तुरंत जाओ, नहीं मेरे भाई को तकलीफ नहीं। तो सीता मैया ने कटु वचन श्री लक्ष्मण जी को बोले। देखो भगवान की सेवा करने के टाइम पे भी इधर से कटु इधर से चले जाते, राम जी कटु वचन बोले। तो बोल सकते ना, अरे मेरे को क्या करना है, तुम्हारे पति पत्नी तुम देखो ना, मैं जाता हूँ, मेरे को थोड़ी वनवास है, मेरे को कुछ नहीं है, मैं जाता हूँ वनवास, मैं जाता हूँ घर पे, मैं राजा बनता हूँ, तुम तुम्हारा देखो। नहीं, जो सेवक है, जो सेवक रहता है, सेवक को कभी कभी बहुत मन परीक्षा होता है। ऐसे हम सब क्या है, सेवक है, हम सब स्वामी नहीं है। हमारा स्वामी कृष्ण है, हमारा स्वामी गौरांग है, गुरु महाराज है, हम उनके सेवक है। हम सेवा करने के टाइम पे एक कठिनाई आएगा, इधर से परेशानी, इधर से परेशानी, ये समय पे विचलित नहीं होना। हम हमारे सेवा का जो भावना है कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तब पास हो जाएगा, नहीं तो पास नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे शिवराज ठाकुर के इस स्थिति में, उसमें पुत्र मर गया और शिव हरि कीर्तन हो रहा है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और शिवराज ठाकुर का घर में जो पुत्र मर गया, शिवराज ठाकुर पत्नी और स्त्री लोग से रोदन कर रहे हैं। उस समय पे शिवराज ठाकुर बोलते हैं चुप बैठो, रो मत। बोलते क्या बोलते हैं, बोलते हेन प्रभु अपने साक्षात करे नृत्य गुण गाय जार जत ब्रह्मादिक भूत। अरे हमारा घर में मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, जो ब्रह्मादि देवता गण जिसका गुणगान करते हैं, वो तुच्छ बच्चा का डिस्टर्ब चक्कर में भगवान की सेवा नहीं छोड़ने का, तो भगवान की सेवा करना। इसी प्रकार ये संसार में कहा गया श्लोक में, एक श्लोक में, पुत्र दार अप्त बंधु नाम संगम पंथ संगम अनुदय व्यंत्यते स्वप्नम निद्रा अनुगम्य था। इसी प्रकार हम स्वप्न देखते हैं, हम स्वप्न देखा कि हम इलेक्शन में खड़ा है, मेरे को वोट मिल गया, मैं मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, मेरे नौकर चाकर हो गए, मेरे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नींद टूट गया तो छठे में सोया हुआ है। उसी प्रकार यह स्वप्न देखते हो कि जंगल में जा रहे हो, 50 लोग अटैक कर लिए और फांसी लगा दिया, फांसी में लगने वाला है, नींद टूट गया, तो कुछ नहीं, दुख ये बाद में कष्ट दूर हो जाए, कुछ नहीं। उसी प्रकार ये वास्तविक जो संसार के दुख है स्वप्न के समान है। सुख दुख स्वप्न तुल्य है, उसको हमको पार करना है। वो पार करने कैसे करना है, हम थोड़ा दुख में एकदम गिर जाते हैं, थोड़ा सुख में हंस लेते हैं, लेकिन सुख दुख से ऊपर होने के लिए भगवान, गुरु, आचार्य, वैष्णव की कृपा चाहिए, नहीं तो स्थिति को संभालना चाहिए। क्योंकि 2 दिन का जिंदगी, जैसे वो कहा गया ना, 2 दिन स्वप्न देखा कुछ नहीं है, स्वप्न टूट गया था
आराम से सोया। उसी प्रकार ये संसार के दुख भी स्वप्न के समान है, सुख भी स्वप्न के समान। इसलिए संसार का जो कष्ट है, कष्ट के तरफ प्रभावित नहीं होने का हमको यहाँ बताते हैं। ये बताते हैं, क्या बताते हैं देखो, हे समय बताते हैं, यहाँ ते कि जुआ करते कार शोक ये समय जहर होइल परो लोको। ये समय पे कीर्तन हो रहा है, हरिनाम हो रहा है, कोई व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो उसको परम सुख मिलेगा, हाँ परम आनंद मिलेगा। आप क्यों रोते हो? रोने नहीं चाहिए। बोलते हैं कोनो काले शिशुर भाग्य पाई जाबे कृतार्थ करी आपनार मानी तबे। कौन हमारे घर में आज हमारे घर पे आया, इसी प्रकार चित्रकेतु महाराज का एक भी पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं था, कुछ नहीं था। उनके पास 10,000 पत्नियां थी। अंगिरा मुनि आशीर्वाद किए, ठीक है तुम्हारे को पुत्र उत्पन्न होगा। पुत्र का नाम हुआ हर्ष और शोक। हर्ष मतलब हंसेगा, शोक मतलब रोएगा। तो वही सोचेगा मेरे बेटा मेरे बात मानेगा नहीं, मेरे को ये करेगा, चलेगा, लेकिन मेरे को बेटा चाहिए। कुछ दिनों के बाद पत्नी राजा ने वो पत्नी को बहुत प्यार करने लगा, कृतदिति को प्रेम करने लगा, क्योंकि उसका गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र। और दूसरे रानी लोगों को क्या लगा, अरे ये तो देखभाल नहीं करता है हमको, तो जानबूझ करके ईर्ष्या के वजह से बच्चे को गोद में लेते हुए जहर पिला दिया। जहर पीने के बाद मर गया। मरने के बाद पूरा रानी लोग भी रोने लगे, और नकली रानी लोग रोने लगे। असली रानी भी तो अपना सिर फिर सब इधर, सिर का बाल फल इधर उधर गया, साड़ी इधर उधर हो गया, गहना फेंक दिया। और राजा भी रोने लगा, पूरा इतस्थित हो गया, पूरा विचलित हो गया, क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि आसक्त थे। बाद में अंगिरा मुनि आए, बोले क्या हो गया, देखो आपने तो वरदान दिया था, हाँ, और पुत्र ऐसे हो गया, पुत्र चल गया। तो अंगिरा मुनि ने अपने पुत्र को अपनी योग शक्ति द्वारा जिंदा किए। और वो पुत्र बोलता है कस्मिनी जन्य भी मुह्यम पितरो मातरो भवेत। आप मेरे कौन सा जन्म के पिता है और मैं आपका कौन सा जन्म के माता हूँ। ये तो हर एक जन्म में पिता बनते हैं, माता। मैं भी कितना और पिता बना है, हम भी कितना और माता बना। तो ये जन्म में कौन किसका पिता कौन किसके माता, हर एक जन्म में चलता रहता है। तो यह ज्ञान देता है चित्रकेतु महाराज को, अकल आता है, सही है। उसी प्रकार ये संसार में इसी प्रकार शिव ठाकुर ने अपने परिवार को इसे ज्ञान दिया, लेकिन वो ज्ञान देने का भी सुने नहीं। बोले अगर तुम लोग रोएगे मैं अभी गंगा में पत्थर डाल के कूद पड़ूंगा। रोने का नहीं, मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं। देखिए भगवान के प्रति निष्ठा कितना है, भगवान कृष्ण की सेवा करने लिए कितना निष्ठा है। चाहे कुछ भी जाए मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखे हुए राजा हरिश्चंद्र को परीक्षा कराया गया था, दानवीर हरिश्चंद्र को परीक्षा कराया गया था। तो अपने पुत्र को सर्प काटा और पत्नी जाकर के श्मशान में काम किया, दूसरे घर में काम की, और हस्बैंड श्मशान में काम किया, लेकिन सत्य में पीछे नहीं हटे। लास्ट को उनको पूरा को पूरा कृपा मिला। विश्वामित्र मुनि ने टेस्टिंग किया था। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में अनेक अनंत परीक्षा है, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, श्री नरसिंह को प्रार्थना करना चाहिए, जिसके ये परीक्षा से हम उत्तीर्ण होंगे। भौतिक असली परीक्षा अंतिम समय में कृष्ण को याद आएगा। जब एक दिन समय आएगा हमको संसार को त्याग करना पड़ेगा, उस समय कृष्ण को चिंतन करते हुए कृष्ण नाम लेते हुए जाना है। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, अभ्यास। यहाँ बताते हैं, बोलते जदि वा संसार धर्मे नार संबारिते विलंबे कंडियो चारो यही लय चित्ते। यदि संसार के धर्म में रोना चाहते हो, शिव ठाकुर बोल रहे हैं, और रोना चाहते हो तो आप क्या करो, थोड़ा बाद में रो। रोने का तो बाद में रो, क्योंकि मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, तुम अभी मत रो। शिव ठाकुर बोलते हैं अन्य जे न कहे अन्य जे आख्यान ना सुनो ए पाछे ठाकुर नृत्य भंग है। ये कोई सुनेगा मेरे प्रभु का कीर्तन, नाचना भंग हो जाएगा, इसलिए आप अभी रो मत, मेरे प्रभु का कीर्तन बंद हो जाएगा। तो बोलते क्या बोलते हैं, करो लो सुनी यदि बाह्य पायो प्रभु बाह्य पायो तबे आज गंगा प्रवेश सर्वथायो। यदि तुम लोग कोलाहल करोगे, रोगे, तो मैं जाके गंगा में कूद पड़ूंगा।
मेरे प्रभु का अगर विघ्न हो जाएगा कीर्तन में, मैं गंगा में कूद पड़ूंगा। देखो भगवान की सेवा करने के लिए पत्नी बच्चे साइड, पहले प्रभु की सेवा करने के लिए देखो प्रभु ने कैसे कृपा करेंगे उनको। फिर बोलते हैं तबे आजी गंगा प्रवेश मु सर्वथाय स्थिर हईले न श्रीनिवास, बोलते स्थिर हईले न शिवास वचने चलिले न शिवास प्रभु संकीर्तन संकीर्तन भवने। जो इतने बोला तो माते लोग चुप हो गए और बाद में शिवास ठाकुर का कीर्तन, शिवास ठाकुर कीर्तन में घुस गया। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, चले गए। जाते क्या होता देखो, परानंदे संकीर्तन करे श्रीवास पुनः पुनः बड़े आरो विशेष उल्लास। बहुत आनंद में कीर्तन हो रहा है, शिवास नाच रहे, अद्वैत नाच रहे, गदाधर पंडित नाच, सब लोग नाच रहे, दबा के नाच रहे हैं। और क्या बोलते उस टाइम पे, श्रीनिवास पंडित प्रेम न महिमा चैतन्य पारिषद यही गुण सीमा। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद को देखिए, कोई चिंता नहीं, तब सुखे चाहे करीब जतन। महाप्रभु नाच रहे ना, तब करीब जतन है पद अनुरागी, मैं उनके सुख के लिए काम करूंगा। उसी प्रकार हमको मन में विचार करना चाहिए, भगवान की सुखी के लिए हमको काम करना है। इस संसार में जितना समय रहना है प्रभु के सुख के लिए क्या चाहिए, प्रभु के सुखी को अनुभूति करने के लिए प्रभु के सुख को उपलब्धि कैसे करेंगे, साधु संग सर्वशास्त्र के साधु संग में रहेंगे तो प्रभु को कैसे सुखी करना है पता चलता है। इसी पर हम बीमार होने के बाद डॉक्टर को मालूम पड़ता है कि ये मेडिसिन खाओ, उसी प्रकार साधु संग करेंगे तो पता चलता है हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमारा प्रगति होगा। फिर क्या बोलते हैं, परस्पर सुनिले न सर्वभक्त गण पंडितर पुत्र हईल वैकुंठ गमन। धीरे धीरे ओ कान पता चल गया कि शिवास ठाकुर का पुत्र मर गया। तथापि कहे कुछ व्यक्ति नहीं करे दुख बड़ो पाइले न सबई अंतरे। तभी भी कोई व्यक्त नहीं कर रहा है, सब लोग दुखी है, कोई व्यक्त नहीं कर रहा है क्योंकि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। देखिए सब लोग मालूम पड़ा बच्चा मर गया लेकिन कोई व्यक्त नहीं कर रहा है कि प्रभु को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रभु का सुखी में अमर सुखी। सर्वज्ञ चूड़ामणि गौर सुंदर जिज्ञासन प्रभु सर्वजनेर अंतर। महाप्रभु सर्वज्ञ चूड़ामणि है, सबको हृदय विराजमान है, सब कुछ जानते हैं महाप्रभु, ए टू जेड सब कुछ जानते हैं। इसलिए बोले शिवास, जानने के बाद बोलते शिवास को बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे शिवास को, प्रभु बोले আজি मोर चित्त के मने करे। प्रभु बोले আজি मोर चित्त के मन करे कोनो दुख होइयाछि शिव पंडितेर घरे। आज मेरे मन में आनंद क्यों नहीं आता है, पंडित के घर में कुछ दुख है क्या। देखिए पॉइंट, जो व्यक्ति महाप्रभु को अपनाता है महाप्रभु उनके परिवार को अपनाते हैं। तो यहां पर पता चलता है यदि हम भगवान को अपनाएंगे, वैष्णव को अपनाएंगे, साधु संत को अपनाएंगे तो भगवान हम अपनाएंगे। महाप्रभु बोलते हैं आज पंडित तुम्हारे घर में कुछ दुख है, महाप्रभु तो सबके लिए सेम है, लेकिन नहीं, समहम सर्वभूतेषु मदभक्ति समहम सर्वभूतेषु नमे दुष्टित नमे प्रिय ये भजन तुम्हें भक्त्या मई तेषु चाप्ययम्। मेरे लिए मेरे भक्त से समान है, लेकिन जो मेरे भजन करता है मेरे को प्रिय है, प्रिय है। तो शिवास ठाकुर बोलते, भगवान बोल रहे देखो शिवास पंडित के घर में कुछ दुख लगता है, कि भगवान ने सोचा पंडित को भी शिवास ठाकुर को अपनाया। जो शिवास ठाकुर भगवान को अपनाया तो शिव भगवान भी अपने उसके परिवार को भी अपनाया कि तुम मेरे, तुम्हारे बच्चे परिवार सब मेरा है। इस प्रश्न उठता है। पंडित बोले प्रभु मोर को न दुख जार गए सुप्रसन्न तुम्हारा सी मुख। पंडित बोलता है मेरे क्या दुख है, कोई दुख नहीं है, मेरे घर में आप है विराजमान है, मैं क्या दुख है, मेरे कोई दुख नहीं, मैं परम सुख हूं। बोलते हैं शेषे आसिले न जतो सकल महंत कहिले न पंडित पुत्र वृत्तांत। जो बाकी भक्त लोग थे वो बोले प्रभु शिवास ठाकुर के पुत्र परलोक हो गया, सरित्या किया। बोलते हैं संभ्रमे बोले प्रभु कहो 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 कतक्षण सुनिले न चारिदंड रजनी खन। तो महाप्रभु बोले कब सरित्या किया,
कब से लगता है क्या? तो महापुरुष जानते हैं, लेकिन उसके पहले उसको देखो वो कितना मेरे प्रति आकर्षण है, वो मेरे प्रति कितना आकर्षण है, मेरे कीर्तन में, मेरे नाम में, मेरे प्रचार में, मेरे सेवा में हमेशा उन्मत्त है। तो चुपचाप महापुरुष देख रहे, महापुरुष देखे ये अभी मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे कुछ प्रॉब्लम है लेकिन छिपा करके मेरे सुख के लिए काम करता है। तो भगवान अपने सुख को छिपा करके क्या किया, महाप्रभु को अपने भक्त के लिए बोलते, हाँ मेरे को कितना दिन हो, कितना समय हो गया, 4 दंड हो गया। 1 दंड मतलब कितना समय, 1 दंड कितना समय है, 2-3 घंटा, हाँ 2-3 घंटा हो गया कीर्तन चल रहा है, तुम मेरे को बताए नहीं। महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा आनंद भंग हो श्रीनिवास कहारे यही जानी करे न प्रकाश। बोलते आपका नृत्य कीर्तन भंग डिस्टर्ब होगा, मैं क्यों आपको बताऊं, हाँ? जैसे घर में परिवार में रहते पति पत्नी परिवार, तो पति अगर घर का कुछ काम धाम करते, कुछ टेंशन है तो परिवार को सामने लाता नहीं, क्योंकि उनको कुछ टेंशन दूं। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये शिवा ठाकुर बोले कि मेरे प्रभु कीर्तन कर रहे, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आज्ञा देय यही कार्य करिब सत्वर सुनी शिवाश्र अति अद्भुत कथन गोविंद गोविंद प्रभु करे स्मरण। जब बोले उसको आज्ञा दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार करूंगा। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं प्रभु बोले है न संग छाड़ो के मनते ये तो बोले महाप्रभु लागिला खंडिते। महाप्रभु रोए, महाप्रभु क्यों रोए? चैतन्य महाप्रभु ने परम सन्यासी है, परम त्यागी है, परम वैरागी व्यक्ति है, वो रोए जैसे गृहस्थ की कोई व्यक्ति, बाकी लोग कोई रोता है ऐसे रोए। रोने का मतलब ये है कि महापुरुष सोचे कि देखो इतना बड़े भक्त है, उसका घर में इतना तकलीफ है, लेकिन वो मेरे को खुशी करने के लिए वो सब सुख को निछेड़ कर दिया, हाँ? और ऐसे शिवा ठाकुर को मैं त्याग करके मैं संन्यास लूंगा। इसलिए महाप्रभु को हृदय में रोना आ गया। तो महाप्रभु उनको अपने परिवार का माना। जो व्यक्ति महाप्रभु ने उनको अपना परिवार माना, अब वो भी महाप्रभु को अपना परिवार माना, हाँ? तो देखिए कैसे संबंध है, हाँ? पुत्र सुको न जानी लो, देखो ये तो बोले महाप्रभु लागिला कांदीते, इतना बोलते महाप्रभु रोने लगा। पुत्र सुको न जानी लो जे मोहर प्रेमे हिना सब संग मुहि छाड़िब के मने। जो पुत्र शोक भी त्याग कर दिया, ऐसे भक्त को मैं संग कैसे छोड़ूंगा? ये तो बोले महाप्रभु कांद निर्भर, बोलते देखो है ना संग, ये तो बोले महाप्रभु कांद निर्भर त्याग वाक्य सुनी सब चिंतन अंतर। जब महाप्रभु रोने लगा, त्याग वाक्य सुन के बाकी भक्त लोग रोने लगे, पूरा भक्त लोग रोने लगे। अरे महाप्रभु हमको छोड़ के जाएगा, महाप्रभु हमको छोड़ के जाएगा, सब रोने लगे। बोलते हैं न जानिला परमानंद, देखो बोलते न जानी की परमाद पड़े कखन अन्य चिंते सकल भक्तगण। क्या प्रमाद आ गया, क्या प्रमाद आ गया, क्या प्रमाद आ गया। अभी नाच रहे हैं, सब टेंशन आ गया कि महाप्रभु हमको सबको छोड़ के जाएंगे, हैं? कितना दुख का बात है। अन्य चिंते सकल भक्तगण गृहस्थ छाड़िया प्रभु करिब संन्यास। बोलते न जानी परमानंद न जानी परामाद पड़े कखन अन्य चिंते सकल भक्तगण। सब भक्त लोग चिंता कर रहे हैं। गृहस्थ छाड़िया प्रभु करिब संन्यास कभी ध्वनि करी कांदे छाड़िया निश्वास। महाप्रभु जब संसार त्याग करेंगे सुनते हैं, जितना भक्त लोग थे सब लोग रोना शुरू कर दिया, श्वास ले रहे, मान लीजिए प्रकार कुछ होने का रोता है, उसी पर सब लोग महाप्रभु के विरह में सब क्रंदन कर रहे हैं कि महाप्रभु हमको छोड़ के चल जाएगा। तबे ध्वनि करी कांदे छाड़िया निश्वास स्थिर कहले न जदि ठाकुर देखिया सतकार करते शिशु जाए न लइया। सब स्थिर हुआ, फिर बच्चे को सत्कार करेंगे। क्या करेंगे? मृत्यु शिष्य देखो मृत शिष्य प्रति प्रभु
बोले न बचन शिवा सखर छड़ी जाओ की कारण। महाप्रभु पूछ रहे हैं बच्चे को, ये बच्चा तुमने क्यों ये घर छोड़ के जा रहे हो? हाँ, मर गया था बच्चा। बच्चा बोलेगा अभी। शिशु बोले प्रभु जेन निर्बंध तुम्हारो अन्यथा करे शक्ति अच्छे कहारो। शिशु बोलता, बच्चा बोल रहा है प्रभु जो आपके निर्बंध लिख दिए, आप जिन्हें जो लिखा है वही होगा ना। हाँ, इसलिए भगवान जो करेंगे वही होगा। लेकिन भगवान भक्त के लिए ऊपर को नीचे करेंगे, नीचे को ऊपर कर सकते हैं। भगवान तो भगवान है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। भगवान के ऊपर एक ही है, भगवान का भक्त। भक्त जो भगवान को प्रार्थना करेगा, भगवान जीरो को एक कर देंगे, एक को जीरो कर देंगे। ऐसे भगवान का शक्ति है। बताते देखिए, जैसे बताया गया भगवान की इच्छा बिना भगवान चाहेंगे किसको रक्षा करना, मारे यदि रखे कौन, रखे यदि मारे कौन। भगवान चाहे कि मेरे को उसको रक्षा करना है। जैसे हम देख सकते हैं ये जो अशोक, ये क्या नाम उसका, द्रोणाचार्य का इसमें ये क्या था ना, हाँ नहीं, हाँ अश्वत्थामा ने इच्छा किया कि मैं ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरा पांडव को नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र डाला, यूज किया, लेकिन भगवान चाहते कि मैं रक्षा करूंगा, कुछ नहीं होना। उत्तर के घर में बचा है परीक्षित महाराज को नष्ट कर दूंगा, लेकिन भगवान अपन चक्र के द्वारा धारण करके उत्तर के घर में प्रवेश किए। यहाँ पे रथ के पूरे विराजमान है, यहाँ पे उत्तर के घर में जाके प्रवेश किए। बूढ़ा अंगुली के समान, ये अंगुष्ठ के समान इतना रखे प्रवेश किए, रक्षा किए। क्यों? भगवान किसको रक्षा करना चाहते, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। भगवान सर्वसमर्थ है। देखो क्या बोलते हैं, शिशु बोले प्रभु जन निर्बंध तू मारो। शिशु बोलते जैसे आपकी इच्छा, अन्यथा करे शक्ति। आपके इच्छा को कोई रुका सकता है? मूर्त शिशु उत्तर करे प्रभु सामे, परम अद्भुत सुने सर्वभक्त गणे। मरा हुआ व्यक्ति यही बोल रहा है, महाप्रभु के साथ बातचीत कर रहा है। निर्बंध शिशु बोले ए देहो छाड़ते जतेक दिवस, निर्बंध अचिल भुंजी लाम से ही रस। ये शरीर जब तक भोग करना है तब तक भोग करेंगे ना। तो आप तो सेटिंग किया है, तो अभी हमको जाने दो ना। हाँ, इसलिए ये शरीर हमको जब तक संसार में है तब तक रहना पड़ेगा। जब तक इच्छा, भगवान की इच्छा है रुकना है तो रुकेंगे, इच्छा है जाना है तो जाएंगे। एबे चलिलाम अन्य निर्बंध पूरी, ये देर निर्बंध के लो रहिते न पारी। हम यहाँ पे इतना दिन था, इतना कार्यक्रम किया, और मेरे को अभी यहाँ से जाना है, तो प्रभु मेरे को जाने दो। उसी प्रकार हम जिस प्रकार मेला में सब लोग आते हैं, अपना सामान खरीदी करते, ये लेते वो लेते, लेकिन जब मेला खत्म हो जाएगा अपने अपने घर में जाते। उसी प्रकार भौतिक जगत के मेले के समान है। ये मेला में कोई राजा, कोई प्रजा, कोई मंत्री, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई सेठ, कोई नौकर, कोई गरीब, कोई धनी, कोई गरीब, कोई सुंदर, असुंदर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, हाँ, कोई लड़की, कोई लड़का, ये सब मेला में काम करते हैं। अब मेला खत्म हो जाएगा, अब अपने घर में जाएंगे। उसी प्रकार ये संसार माया के मेला है। इसलिए हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये माया के मेला में रहते हुए आपको न भूले। हमको आत्मज्ञान होना चाहिए कि हम मेला में आया है, मेला काम खत्म कर जाएंगे। लेकिन मेला में रहते हुए जो माया के मेला में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि माया मेला में पहुंचते हुए भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। मेला में रहते हुए भगवान के मेला में जाना चाहिए। भगवान के मेला क्या? साधु संग सर्वशस्त्र कहे, लोहमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग में रहेंगे तो माया के मेला में रहते हुए हमको याद आएगा हम भगवतधाम जाना है। जिस प्रकार परिवार में रहते हुए हम लोग संसार में मालूम पड़ेगा मेरे को भगवतधाम जाना है। जिस प्रकार कोई सामान खरीदी करने गया, बाजार में गया, उसको मालूम मेरे को घर पे जाना है। उसी प्रकार हमको संसार में नाटक करते हमको याद रहना चाहिए मेरे को अपने घर पे जाना है। ये विचार अगर हमारे मन में आएगा हम जीवन को सक्सेस कर सकते हैं। अगर ये विचार नहीं आएगा फिर जीवन हईला शेष ना बजिला हुसी कैसो, जीवन अंतम हो जाएगा और उसी के समझ नहीं पाएंगे। बाकी लोग जैसे है अभक्त लोग मरते हैं, भगवान की याद नहीं करते हैं, और हम लोग को भी ऐसे शरीर त्याग कर देंगे।
अभी हम प्रभु की याद नहीं करेंगे, ये तो फायदा नहीं। तो हम लोगों को ये सब याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और भक्तों की कृपा चाहिए। इसलिए सब भक्त लोग कृपा करना चाहिए कि हम लोग जैसे भगवान की याद कर सके। भगवान की याद करना परम संपत्ति है, परम सुख है, सारे दुख का निवारण भगवान की याद करना। यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णु प्रभु विष्णवे। भगवान को चिंतन करोगे सर दुख नष्ट होते। सबसे बड़ा दुख है अध्यात्म बुद्धि, हम भूल जाते कि हम लोग इस जगत का नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए बिना वैष्णव के आचार्य को कृपा के बिना हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत माया का टेस्ट आएगा, हेवी, लेकिन प्रभु को स्तुति करेंगे, भक्तों के आशीर्वाद लेंगे, भक्तों को, इसलिए सब भक्त लोग आशीर्वाद करना चाहिए जैसे कि हम सब भक्ति कर सके। यहाँ बताते क्या बोलते हैं, जबे अपनार कर्म करे भुंजन যত দিন ভাগ্য ছিল শিবাসর ঘরে आछी लाऊं तबे चलीलाम अन्य। जब तक मेरे भाग्य था शिवा ठाकुर के घर में रहना रुका, मैं अन्य जगह भी जाऊंगा। हाँ, बच्चा बोल रहा है। सपास दे तुम्हारा चरण नमस्कार, अपराध नहीं लय विदाय आमारो। इसलिए मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ। मूर्त मरा हुआ बच्चा बोल रहा है कि मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ, और आप मेरे प्रभु है, मैं आपका दास हूँ, और आपके पार्षदों को चरण में प्रणाम करता हूँ। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को यहाँ से जाने दीजिए। ये तो बोल नीरव होइला शिशु प्रकाय, ये मंत्र कौतुक करे श्री गौरांग राय। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला किया, और ये शिशु अभी चुप हो गया, उतना मर गया था, फिर बोलना शुरू किया, फिर आंख बंद कर दिया। देखो कितना महाप्रभु की कृपा है। बोलते मूर्त पुत्र मुखे सुनी अपूर्व वचन, आनंद सागरे भाषे सर्व भक्त गण। मरा हुआ बच्चा जब इतना शब्द बोला, सब आनंद सागर में सब डूबने लगे। पुत्र शोको दुख गेलो शिवास गोष्ठीर, कृष्ण प्रेमानंद सुखे होइला अस्थिर। पुत्र शोक दूर हो गया, कृष्ण प्रेमानंद में आनंद में डूबने लगे। चैतन्य महाप्रभु की जय। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठीर सहित प्रभुर चरण धरी लागिला कांदित। शिवास ठाकुर उनके परिवार के लोग सब लोग प्रभु के चरण को पकड़, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ के रोने लगे। जिस प्रकार बच्चा माँ का गोद में माँ का चरण पकड़े रोता है, उसी प्रकार सारे भक्त लोग महाप्रभु के चरण श्री चरण को पकड़ के रोने लगे, रोते हैं। बोलते क्या बोलते हैं, जन्म जन्म तुम्हें पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारा चरण जेनो न पसरे कभू। बोलते हैं जन्म जन्म तुम्हें पिता माता प्रभु, तुम्हारा चरण जेनो न पसरे कभू। प्रभु आप मेरे जन्म जन्म के पिता है, माता है, सब कुछ, मैं कभी आपको ना भूलू, कभी ना भूलू, कभी ना भूलू, ये प्रार्थना कर रहे हैं। जेखाने सेखाने प्रभु केने जन्म रहे, तुम्हारा चरण जना प्रेम भक्ति रहे। मैं कहाँ भी जन्म लूँ, आपको चिंतन करे, आपको स्मरण करे, कोई भी जन्म ले, लेकिन आपको कभी ना भूलूं। भगवान भक्त प्रार्थना करता है। प्रभु बोले सुनो सुनो शिवास पंडित, तुम तो सकल जानो संसार रीत। अरे शिवास पंडित, तू तो संसार का सब कुछ जानते हो। हाँ, क्या बोलते हो मेरे को। ये बे संसार दुख तुम्हारो की दायो, जे तुम्हारे देखे हो बोले ये संसार तुम्हारे की दुख दायो, जे तुम्हारे देखे से कबू नहीं पायो। ये संसार में तुम्हारा कोई दुख नहीं है, तुमको जो देखेगा उसका सब दुख नष्ट हो जाएगा। देखो महाप्रभु क्या बोलते, आमे नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारो। आप लोग हमारे पीछे बोलिए, आमे नित्यानंद दुई नंदन तुम्हारो। चित्ते तुम्हें व्यर्था किछु न भावियो आरो। बोलते तुम चिंता मत करो, मैं और नित्यानंद दो हम तुम्हारे बेटा है। महाप्रभु देखिए कितना महाप्रभु के लिए काम किया ना उन्होंने। अरे महाप्रभु बोलने लगे चिंता मत करो, हम तुम्हारा दोनों बेटा है, नित्यानंद और गौरांग। तो क्योंकि गौरांग के लिए उन्होंने क्या किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब
संसार के सुख को त्याग कर दिया, तो इसलिए हम तुम्हारे बेटा है, महाप्रभु बोलते हैं। कितना बढ़िया पॉइंट है। आमी नित्यानंद दुई नंदन तू मारो चित्ते तुम्ही बेटा किचु न भाभी यार, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटा हूं। नित्यानंद में दोनों आपके पुत्र हैं। श्रीमुखेर परम कारुण्य वाक्य सुनी चतुर्दिगे भक्तगण करे जय ध्वनि। ये भक्त सुनने के बाद सारा भक्त लोग नाचने लगे, हरि हरि बोलने लगे। हाँ, हरि हरि। शिवाशिर गोष्ठी देखो बताते, प्रभुर भक्तगण सबे गेला निज घर, कृष्ण कृष्ण बोली सबे चलिला। यार सब लोग अपने अपने घर में गए। फिर बोलते प्रभु भक्तगण गेला निज घर, शिवाशिर गोष्ठी हईला विहण ए निगूढ़ कथा जे श्रवण करे। बताते ये शिवासर गोष्ठी सब हईला विहण, ये निगूढ़ कथा जे करे श्रवण। बताते ये निगूढ़ कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिलव तारे कृष्ण प्रेम धन। चैतन्य भागवत में उसका सारांश बताते, जो व्यक्ति निगूढ़ कथा सुनेगा, बताते क्या बोलते हैं, ये निगूढ़ कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति ये कथा को सुनेगा उसको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। जो इसलिए ये जो चीज है शिवदास ठाकुर के कथा को जो सुनता है उसको कृष्ण प्रेम के धन को प्राप्ति करेगा, ये बताती यहाँ पे। फिर बोलते शिवासुर चरण प्रभु रहु को नमस्कार, गौरचंद्र नित्यानंद नंदन जाहार। शिवास ठाकुर को चरण में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और गौरांग चंद्र जिसका बेटे बनते हैं। तो क्यों बेटे बनते हैं? क्योंकि गौरांग के लिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ समर्पित किया, सब कुछ भगवान को प्रसन्न के लिए। इसलिए हम लोगों को भी ऐसे भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए, भगवान को प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। ऐसा ही ना। तो यहाँ बताते हैं ये अद्भुत से नवद्वीप भक्तर प्रतित अभक्तर अनय। ये अद्भुत कार्य से भक्त लोग समझ सकते और कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है। भक्त के द्वारा ये समझा जा सकता है, भक्त के बिना कोई इसको नहीं समझ सकता है। भक्त्यातु अन्य शक्यम अहमेव विदर्जुन ज्ञातम तस्तत्वेन प्रविष्टम च परम तप। भक्तों के माध्यम से भगवान को समझ सकता है। भगवान के भक्त कृपा नहीं करेंगे, भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं यही मत वैकुंठ नायक भक्ति रसे विरहे नवद्वीपे रात्र दिवसे। इसी प्रकार वैकुंठ के नायक श्री गौरांग महाप्रभु रात और दिन भक्त कृष्ण प्रेम में रस आस्वादन करते हैं, कृष्ण प्रेम को आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जानो वृंदावन दास किछु पद युग गान। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य पद युग गान। वो वृंदावन ठाकुर लिखे, चैतन्य भागवत में कौन लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर। कि ये महाप्रभु के विशेष लीला है, विशेष अनुकंपा है। इसलिए हमको इसमें यहाँ बताया गया जो सुनता है उसको कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करता है। कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने का तरीका क्या है? शिवास ठाकुर जो है नारद मुनि का अवतार है, स्वयं स्पेशल। एक बार समय हुआ, एक बार द्वारिका में जब भगवान थे, कृष्ण थे और रुक्मिणी मैया थी, तो हठात नारद मुनि ये रुक्मिणी मैया को बात बोलते बोलते भगवान कृष्ण बोले देखो मैं कलियुग में ये रूप धारण करूंगा, ये रूप में आऊँगा, गौरांग रूप धारण करूंगा। उस जो गौरांग रूप धारण किए उस समय पे आके नारद मुनि पहुँच गए। नारद मुनि पहुँच गए, बोले ऐसे रूप नाचने लगा, खुश होने लगा। बोले प्रभु आप ऐसे रूप में आने वाला है, मेरे को भी आशीर्वाद कीजिए, मैं आपका लीला में प्रवेश करूंगा। इसलिए नारद मुनि आए शिव ठाकुर रूप में एक कलियुग में भगवान का प्रचार करने के लिए। इसलिए हम लोग भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को स्तुति करना चाहिए, भगवान के यश को फैलाना चाहिए और कोई भी स्थिति में भगवान को प्रार्थना करने से भगवान बोलते हैं भगवान के नाम के अभय चरणारविंद। जैसे प्रभुपद में अभय चरणारविंद, इसलिए भगवान के नाम में अभय चरणारविंद। जो भगवान का आश्रय लेंगे, भक्त वैष्णव की चरण में रहते हुए समर्पित हुए भगवान का गुणगान करेंगे, हम अपने जीवन के लक्ष्य को परम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। परम सिद्धि क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान की याद करना। इसलिए सब लोग मिलके आशीर्वाद करो कि हम लोग
हम सब भगवान को याद करें, भगवान को एक सेकेंड ना भूले। जीवन का परम लक्ष्य है कि भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम कभी की ऐसी स्थिति में फंसते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सब वैष्णव लोग कृपा करेंगे तो हम लोग भगवान को याद कर सकते। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्णचंद्र भगवान की, गौरचंद्र भगवान की, शिवास ठाकुर महाशय की जय।